ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक थीं। मोहन किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब मोहन काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वो नेहा को आवाज देकर बुलाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही नेहा तुरंत बाहर आ गई। नेहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है। तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना, जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही मोहन अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मोहन की मुलाकात अभिषेक से हुई। अभिषेक मोहन का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे मोहन मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे अभिषेक, अब तुझे क्या ही बताऊं, ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। मेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं, यही सबसे ज़्यादा दुख आ रहा है। अरे मोहन, तू ज़्यादा चिंता मत कर, बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है, भगवान ज़रूर तेरी ज़िंदगी में फिर से रोशनी लाएगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हाँ अभिषेक, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतज़ार है मुझे, और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हों या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन नेहा के लिए तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मोहन, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे अभिषेक, मैं भला कहाँ जाऊँगा, रमेश चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है, बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तू निकल जा मोहन, जल्दी से काम निपटाकर घर लौट जाना, ठंड बहुत बढ़ गई है। मुझे भी थोड़े काम से बाहर गांव जाना है, मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊँगा। सच कहूँ तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम की राह पर चल पड़े। मोहन सीधे रमेश के खेत पर पहुंचकर काम में लग गए। गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बाहर निकले, पर ठंड इतनी तीखी थी कि वहां कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहे थे। ठंड तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से नेहा की चिंता अलग है, उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते मोहन फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया, और जैसे ही काम खत्म हुआ वो फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा है, ठंड का कहर पिछली हर रात से ज़्यादा बढ़ चुका है। मोहन और नेहा दोनों एक ही चारपाई पर सिमटकर कांपते हुए बैठे हैं। तभी धीरे से नेहा बोली, अजी सुनते हो, अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो, आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है, कहीं बुखार ना चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं, काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता, घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह रमेश चाचा के खेत का काम निपटा दिया, और कल राम चाचा ने बुलाया है, बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है, उसी पर आगे का सहारा टिका है।
हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन देखिए, आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाइए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। पता है भाग्यवान, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब काफ़ी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मज़ा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूँगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूँगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड न लगे। आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है जी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूँगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे राम चाचा के वहाँ भी जाना है।